हाँ सेटिस्फाइड है तभी तो पढ़ रहे हैं। एडमिशन प्रोसेस होने के बाद हम बच्चे से भी फीडबैक लेते हैं, यानी पूछते हैं कि कैसा लगा आपको इंस्टीट्यूट हो गया या फैकल्टी से रिलेटेड। तो वो लोग बताते हैं, मतलब काफ़ी हद तक सारे लोग सेटिस्फाइड होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, सेटिस्फाइड हैं तभी तो यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग का प्रोसीजर होता है, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, बैग प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। उसके बाद क्लास के लिए रूटीन वगैरह ये सारा कुछ हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर देते हैं। फिर उनके बाद उनका क्लास एंट्री हो जाता है, एकेडमिक मैनेजर उसके बाद सारा कुछ देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा खुश है। माहौल बहुत अच्छा है स्टूडेंट के लिए। और एक चीज़ मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि ठीक है, हम बच्चों को एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। एक तरीके से हम सर्विस इंडस्ट्री हैं जो बच्चों को एक सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। और लेकिन इसके साथ साथ हम बच्चों के अंदर ये भावना भी डेवलप करना चाहते हैं कि जो भी आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जैसे अगले 2 साल तक आप हमारे साथ हो, तो ये आपके ज़िंदगी के 2 इम्पॉर्टेंट साल हैं। और आपको आपके आने वाले करियर में आप किस तरीके से परफॉर्मेंस होगी, आपके आगे चल के आप क्या करोगे, उसमें ये 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, ठीक है। और मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सारे बच्चे ही आईआईटी में जाएंगे या सारे बच्चे ही एनआईटी में जाएंगे। अगर मैं ऐसा कहता हूँ तो ये प्रैक्टिकली गलत होगा, क्योंकि लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं और उसमें से कुछ हज़ार बच्चे जो हैं वो पहुँचेंगे आईआईटी एनआईटी में, ठीक है। तो मेरी एक फ़िलॉसफी ये है कि हो सकता है कि हर बच्चा अच्छे कॉलेज में ना पहुंचे, बिल्कुल, लेकिन हर बच्चा अच्छा कर सकता है अगर उसमें ये मेहनत और लगन की जो टेंडेंसी है, अगर हम उसमें वो जनरेट करा दें। आज बच्चों में ये दिखाई देता है कि बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, बिल्कुल सही, सुसाइड या ये सारी चीज़ें, ठीक है। वो बेसिकली हो क्यों रहा है? क्योंकि हम बच्चों के ऊपर एक डायरेक्शन में उसको सोचने के लिए कहते हैं कि सिर्फ आईआईटी, एनआईटी या एम्स यही है आपके लाइफ में, इसके अलावा कुछ नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुकेश एकेडमी। आज मैं आ गया हूँ कैरियर पॉइंट बोर्डिंग रोड वाले। तो यहाँ पे आज मैं करूँगा कैंपस टूर और क्लास स्टूडेंट रिव्यू भी करूँगा। तो पहले आपको हमें कैंपस टूर कराता हूँ कैरियर पॉइंट का। तो चलिए चलते हैं, कैंपस टूर करते हैं कैरियर पॉइंट का। तो आप एंट्रेंस के बाद कैरियर पॉइंट का व्यू कुछ इस तरह का आने वाला है। ये जो आप देख रहे हैं वेटिंग एरिया है। तो यहाँ पर पेरेंट्स पहले आते हैं तो यहाँ वेटिंग करते हैं। तो उसके बाद जस्ट आप यहाँ पर इंक्वायरी ले सकती है। मैम यहाँ पर इंक्वायरी देती है। हेलो मैम। हाय। तो जिस तरह से बच्चे पहले आते हैं तो आप उसको क्या बताते हैं पहले में? फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी यहाँ पे पेरेंट्स आते हैं वेटिंग एरिया में वेट कराते हैं, ठीक है। तो उनको पहले हम लोग विजिटिंग रजिस्टर में मेंटेन करवाते हैं। विजिटिंग में मतलब आज कौन कौन आया वो सारा कुछ मेंटेन करना होता है। देन हम लोग इंक्वायरी फॉर्म देते हैं, आप देख सकते हैं। इसमें बेसिकली स्टूडेंट का बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है, नाम, नंबर, ये सब कुछ इसमें फिलअप करना होता है। देन उनके बाद हम लोग सारा कुछ जैसे फैकल्टी लिस्ट हो गया, ब्राउज़र हो गया, कैरियर पॉइंट का, ये सब कुछ लेने के बाद हम काउंसलिंग एरिया में, यानी कि जहाँ पे काउंसलर आज मैम हमको विजिट भी कराएगी। अब क्या क्या प्रोसेस होता है? तो काउंसलिंग करवाते हैं, जैसे काउंसलिंग एरिया हो गया हमारा। तो यहाँ पे आने के बाद प्रॉपर उनको काउंसलिंग मिल जाती है, इंक्वायरीज मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे सर हैं, ये हमारे सीनियर काउंसलर हैं। सर आपका बेसिकली रोल क्या होता है? बच्चे को कैसे जानते हैं किस फील्ड में इंटरेस्ट है? हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। तो देखिए, बच्चे यहाँ पे जो आते हैं बेसिकली उनका मोटिव रहता है आईटी या मेडिकल से रिलेटेड, ठीक है। अब बच्चे अगर यहाँ पे आ रहे हैं, हमारा ये काम है कि हमको बेस्ट फैसिलिटीज़ यहाँ पे दें, फैकल्टीज़ अच्छे हो हमारे, उनका रिजल्ट, क्योंकि वो अगर 2 साल का टाइम यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं अपने स्कूलिंग को छोड़कर, तो किसी चीज़ में वो भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ से उनको इन रिटर्न कुछ मिलना चाहिए। तो रिटर्न में हम क्या दे सकते हैं? उनको एजुकेशन दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओवरऑल हम हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए करते हैं कि हम बच्चों को एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए मेनली बच्चे जो पटना में आ रहे हैं वो बाहर से आते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली पेरेंट्स को भी पता रहना चाहिए ना कि उनके बच्चे पटना जाके पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा यहाँ पे एक एकेडमिक डायरी होता है जो हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं अपने साइड से, ठीक है। उस पर ओवरऑल ट्रैकिंग होता है हमारा कि बच्चे घर जाने के बाद एग्जैक्टली पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या पढ़ाई किया उन्होंने, कितना टाइम उन्होंने एक सब्जेक्ट में स्पेंड किया, ठीक है। उस बेसिस पे वो अपना डायरी को मेंटेन करेंगे। जब नेक्स्ट डे वो क्लास आते हैं तो टीचर्स उनसे उसके बेसिस पे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि कौन से बच्चे घर जाने के बाद प्रॉपर मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए एंड रिजल्ट तभी आएगा जब बच्चे खुद से सेल्फ स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके अलावा एंड रिजल्ट का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपका काउंसलिंग हो गया, मतलब बच्चे का काउंसलिंग हो गया, इंक्वायरी हो गया, तो उसके बाद एडमिशन प्रोसेस होता है। यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस हो रहा है बच्चे का, ठीक है। तो ये हमारे एडमिशन ऑफिसर हैं, सगीर सर हैं, यही बच्चों का एडमिशन लेते हैं। जैसा कि आपने देखा कि वहाँ पे अभी बच्चे का एडमिशन हो रहा था, यानी एडमिशन प्रोसेस हो रहा था। आफ्टर इंक्वायरी वो होता है। एडमिशन प्रोसेस होने के बाद हम बच्चे से भी फीडबैक लेते हैं, यानी पूछते हैं कि कैसा लगा आपको इंस्टीट्यूट हो गया या फैकल्टी से रिलेटेड। तो वो लोग बताते हैं, मतलब
काफ़ी हद तक सारे लोग सेटिस्फाइड होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, सेटिस्फाइड हैं तभी तो यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग का प्रोसीजर होता है, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, बैग प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। उसके बाद क्लास के लिए रूटीन वगैरह ये सारा कुछ हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर देते हैं। फिर उनके बाद उनका क्लास एंट्री हो जाता है, एकेडमिक मैनेजर उसके बाद सारा कुछ देख लेते हैं। आप जो ये एरिया देख रहे हो, बेसिकली यहाँ पे फैकल्टीज़ जब किसी बच्चे को कुछ डाउट होता है तो यहाँ पे आके वो वेट करते हैं, देन उनको यहाँ पे डाउट मिलता है। तो डाउट के लिए यहाँ पे बच्चे आके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ताकि आपने देखा कि मैंने अपना ऑलमोस्ट सारा कैंपस टूर आपको दिखा दिया है, ठीक है। तो आप देख ही लिए कि यहाँ पे किस प्रकार से किस प्रोसेसेस के थ्रू यहाँ पे एडमिशन इंक्वायरीज ये सारा कुछ होता है। अदरवाइज थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माई ऑफिस। फाइनली हम आ गए हैं आकाश गोयल सर के केबिन में और हम आकाश गोयल सर से बात करेंगे क्या कुछ खास करते हैं अपने बच्चे के लिए। तो हेलो सर, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू एंड वेलकम। सर थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दीजिए। मैं आकाश गोयल और मैं कैरियर पॉइंट में एज ए फिज़िक्स फैकल्टी एंड एकेडमिक डायरेक्टर यहाँ पर हूँ। और अपने बारे में अगर मैं बताऊँ तो आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT दिल्ली इन 2009 में ग्रेजुएट होने के बाद में यानी मेरे एक एकेडमिकली मेरे में एक पैशन था और मैंने UPSC की भी तैयारी करी, उसमें इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया, वो एग्ज़ाम मैंने क्लियर भी किया। लेकिन जब तक मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया तब तक मैं बीच में बच्चों को पढ़ाने से भी जुड़ गया था। और मुझे पढ़ाने में इतना मज़ा आने लग गया था कि यानी मैंने UPSC ऑप्ट करने के बजाय मैंने अपना करियर एज ए फिज़िक्स टीचर चुना। और इसके पीछे जो लॉजिक काम कर रहे थे, जो मोटिवेशन काम कर रहे थे, वो ये थे कि जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग के कुछ ही सालों में मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। ठीक है, मेरा एक स्टूडेंट था रूपक शर्मा, उसकी 2012 में ऑल इंडिया रैंक 383 आई। अच्छा सर। 2013 में एक स्टूडेंट था ऋषभ अग्रवाल, उसकी रैंक थी 308। अच्छा। और 2014 में एक स्टूडेंट था अनुज मित्तल, उसके रैंक आई ऑल इंडिया रैंक 31। तो इन सब ने मुझे इतना मोटिवेट किया, इतना मेरे को पुश कर दिया कि मैंने बाकी चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ करके सिर्फ टीचिंग को एज ए करियर, एज ए पैशन ज्वाइन किया। ठीक है, और अराउंड मेरे को 14 ईयर्स इस फील्ड में आज हो गए और हर तरीके के बच्चों को देख करके मेरे को आइडिया लग जाता है कि यानी ये बच्चा क्या सोच रहा है, किस स्टेज में है, क्या करना चाहता है। ठीक है, तो बहुत सारा आइडिया मेरे को उसके बॉडी लैंग्वेज को ही देख के लग जाता है। आज मेरे को इतना एक्सपीरियंस हो चुका है। सर हमें अपने करियर पॉइंट के टीम के बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, जो भी रिज़ल्ट आता है या जो भी बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट है वो एक टीम एफर्ट है। ठीक है, और जैसे मैं यहाँ पर फिज़िक्स टेक केयर कर रहा हूँ, इसी तरीके से केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में हमारे पास में बहुत अच्छे लोग हैं। जैसे केमिस्ट्री में जय कुमार सर हैं, मैथमेटिक्स में किशन कुमार सर हैं जो कि IIT रुड़की से पास आउट हैं। तो एक ही जगह पर इस तरीके की टीम मिलना एक रेयर कॉम्बिनेशन है। कई जगह पे हो सकता है फिज़िक्स अच्छी मिल जाए, बाकी अच्छे ना मिले। कई जगह पे हो सकता है केमिस्ट्री अच्छी मिल जाए, बाकी सब्जेक्ट्स हो सकता है इतने अच्छे ना मिले। लेकिन ये एक ऊपर वाले की कृपा है। ठीक है, बाय गॉड्स ग्रेस यहाँ पे तीनों काफ़ी अच्छे हैं और एक रेयर कॉम्बिनेशन है कि तीनों ही अच्छे हैं। ठीक है, तो यहाँ बच्चे आके खुश हो रहने वाले। हाँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो बच्चे यहाँ पे आकर के उनको काफ़ी अच्छा लगेगा, एकेडमिकली भी, और वी आर एज ए फ्रेंड, और उनको हमसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और हमको भी उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो हम JEE का क्लास चल रहा, तो जानते हैं बच्चे को क्या कुछ माहौल मिल रहा है यहाँ पे बच्चे को। हेलो, कैसे हो आप लोग? कैसा माहौल मिल रहा है आप लोग को यहाँ पे? आपका क्या नाम हुआ? सलोनी। आप कब से यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हो? 1 महीना। कितना खुश हो यहाँ से, कितना सेटिस्फाइड हो? बहुत ज़्यादा। अच्छा, डाउट की क्या सुविधा है यहाँ पे? यहाँ पे सब चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है। अगर आपको क्लास में ही डाउट हो रहा है तो क्लास में भी एक्सप्लेन किया जाता है। अगर कहीं भी आपको डाउट हो तो आप जाके पूछ सकते हैं। आप सर बिल्कुल खुश हो? हाँ, हम बहुत खुश। आप कितना सेटिस्फाइड हो यहाँ से? 100%। अच्छा, तो क्या कुछ खास बताना चाहो जो हमारे व्यूअर्स नहीं जानते हैं, आपको यहाँ पे क्या कुछ खास मिल रहा है? यहाँ के फैकल्टी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सारे। जी। आपका कितना टाइम हुआ है यहाँ पे? 2 मंथ। थैंक यू। आपको कैसा माहौल यहाँ पे मिल रहा है, आप कितना खुश है यहाँ से? बहुत ज़्यादा खुश है, माहौल बहुत अच्छा है स्टूडेंट के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा माहौल है और सर्टिफाइड फुल हैं, 100% हैं। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? 3 मंथ। अच्छा, डॉट की बात करें तो डॉट के लिए क्या जो सर आपको पढ़ाते हैं वही डॉट सॉल्व करते हैं कि अलग सर करते हैं? जो सर पढ़ाते हैं वो भी सॉल्व करते हैं और अलग टीचर भी हैं, अगर चाहें तो उनसे पूछ सकते हैं, क्लास में पूछ सकते हैं, क्लास के बाहर पूछ सकते हैं। अगर आपको कहीं
कहीं भी डाउट है तो सर से बोल के उनसे पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछना हो तो। फुल्ली सेटिस्फाइड है? जी। कब से यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हो? 3 मंथ्स। आप कितना सेटिस्फाइड हो यहाँ से? 100% सेटिस्फाइड। अच्छा, जो अनअवेयर है करियर पॉइंट के बारे में, आप उनको क्या बताना चाहेंगे? यहाँ पे हमेशा डाउट सॉल्व होता रहता है और टीचर बहुत ही फ्रेंडली नेचर के हैं, जिससे हमें पूछने में उतना डर नहीं लगता। आप कितना खुश हो यहाँ करियर पॉइंट से? 100% एकदम। आप कब से यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हो? एटलीस्ट 2 मंथ। तो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या बताना चाहोगे हमारे व्यूअर्स? हम यही बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो है वो हर चीज़ मतलब टॉप क्लास है और कोई भी दिक्कत किसी को होने वाला नहीं है, कोई भी लड़के को। यस। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। यहाँ का सब कुछ जैसे फैकल्टी है तो वो भी अच्छे हैं, मतलब उनका जो डाउट बताते हैं वो समझ में आता है। और जैसे मैं अगर क्लास के बाहर भी अगर डाउट है, सपोज क्लास के बाद भी, तो आप पूछ सकते हो और सब अच्छा है। फुल्ली सेटिस्फाइड है? हाँ, सेटिस्फाइड है, तभी तो पढ़ रहे हैं। फाइनली आपने देखा कि करियर पॉइंट का कैंपस टूर और क्लास टूर स्टूडेंट रिव्यू किया। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताएं कमेंट करके। आप यदि करियर पॉइंट से जुड़े हुए हैं तो आप भी कमेंट करके बताएं करियर पॉइंट में आपको क्या कुछ खास मिल रहा है, तो ज़रूर कमेंट करें आपको करियर पॉइंट में कैसा लग रहा है। तो यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।